दीवाने हैं दीवानों को क्या चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। भारत पाकिस्तान सीमा पर श्रीगंगानगर में जो दृश्य देखने को मिला उस पर भी चर्चा करेंगे, मगर चर्चा कर लेते हैं पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणभेरी बजी हुई है। कांग्रेस पहले ही बाड़ेबंदी में जा चुकी है क्योंकि डर अब भी सता रहा है, मगर बीजेपी को क्यों डर सता रहा है, बीजेपी क्यों बाड़ेबंदी में जा रही है। कहा जा रहा है कि आज से लेकर 3 दिनों तक बीजेपी जामडोली में एक 5 सितारा होटल में बंद रहेगी। तो बीजेपी के विधायक क्यों जा रहे हैं? क्या बीजेपी को भी टूट फूट का डर सताने लगा है? क्या पुराना दुःस्वप्न बीजेपी को याद आ रहा है सियासी संकट के समय का, जब विधायक फोन बंद करके विधानसभा से गायब हो गए थे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचते ही बोले कि बीजेपी भूल गई है क्या, पोरबंदर जाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेजे थे, हेलीकॉप्टर में कोई बैठने वाला नहीं मिला। तो क्या कोई बीजेपी का बड़ा नेता कांग्रेस से संपर्क में है? क्या इस बार भी कुछ गड़बड़ हो सकता है? बीजेपी इसी आशंका से डरी हुई है क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनों के इंतजाम में तो लगे ही हुए हैं, बीजेपी वालों के इंतजाम में भी लगे हुए हैं। आपको याद होगा चुनाव के समय जो नाटक कांग्रेस में खेला गया था, कमोबेश इसी तरह का नाटक बीजेपी में भी हुआ था। सचिन पायलट के बहुत सारे नजदीकी और खास नहीं भी थे, तो जिन लोगों को सचिन पायलट ने टिकट दिलवाया था उन्हें हराने के लिए निर्दलीय या फिर बीजेपी के बागी या फिर बीजेपी के विधायकों को मदद दी गई थी, वो सारे काम आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी में भी एक खेल हुआ था। ओम प्रकाश हुड्डा, सुरेश टाक, खुशवीर सिंह, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता के करीबी माने जाते हैं, ये भी जीते थे। बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस इसलिए जीती थी क्योंकि किसी के मन से बीजेपी में टिकट नहीं दिया गया था। वो सारे लोग क्या संपर्क में हैं कांग्रेस के? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनके संपर्क में कैसे हो सकते हैं जब ये कहा जा रहा है कि सभी को लगता है कि बीजेपी आ सकती है? तो फिर ये लोग किसके कहने पर और क्यों कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं? ये चर्चा है, सच्चाई क्या है पता नहीं, मगर जिस तरह से बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है, इसी तरह से राजस्थान में कांग्रेसी कहते हैं गहलोत है तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है बीजेपी अपना घर बचाने के लिए होटल में जा रही है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने कुछ वादे ऐसे कांग्रेस के विधायकों से ले रखे हैं कि भले ही वो बाड़ेबंदी में गए हों मगर वोट डॉक्टर सुभाष चंद्रा को ही देंगे। अब वादे हैं, वादों का क्या? मैं पहले से कहता हूं कि नेताओं का कोई भरोसा तो होता नहीं है। बहुत सारे विधायक जो देर रात तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और मिलकर फोटो खिंचवाए, उनमें से कुछ जाकर उसी दिन उसी रात डॉक्टर सुभाष चंद्रा से भी मिलकर आए हैं। अब क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई पता नहीं, मगर मिलकर आए हैं। देखिए किस तरह की राजनीति राजस्थान में चल रही है कि फोटो जारी होने के बाद भी विधायक मुख्यमंत्री निवास से निकल के डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पास जा रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? किस पर भरोसा करें? इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि राजनीति कैसी हो गई, इसीलिए बीमार ओम प्रकाश हुड्डा के साथ बैठे हैं ताकि ओम प्रकाश हुड्डा पिघलते रहें कांग्रेस के पक्ष में। एक बेचैनी पूरे कांग्रेस में है जिस तरह से राजस्थान में सीटें फंसी हुई है। अब बलजीत यादव नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के संपर्क में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बलजीत अपनी अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और रॉबिनहुड की छवि बना रहे हैं, वो जनता के बीच रह रहे हैं कि हो सकता है टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय भी जीत जाएं। राजेंद्र विधोड़ी जैसे विधायक है, मैंने पहले ही कहा है चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, पूरी सौदेबाजी करके आएंगे और हटा ही दिया। वो पुलिस लाइन में चला गया था थानाधिकारी संजय गुर्जर, उसे राजसमंद भिजवाए हैं, तब जाके साहब उदयपुर आएंगे। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दर्जा रह गया है क्या? एक एक विधायक एक थाना अधिकारी को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है और ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो फिर
सत्ता में बैठे रहने का नैतिक साहस, नैतिक मूल्य, सब कुछ ये खो नहीं दिए हैं क्या? जिस तरह से विधायक खुलेआम सौदेबाजी करके साथ गए हैं, मुझे लगता है कि जनता में एक बेहद गलत संदेश गया है और दिन भर लोग हंसते ही रहे। किस पर? कांग्रेस पर। कैसी सरकार है, कैसे विधायक थे, कैसे पलट गए। लेकिन ये राजनीति है, ऐसे ही जनता थोड़े ही राजनीतिताओं के लेकर इतनी मायूस रहती है। मगर बड़ा सवाल है कि क्या डॉक्टर सुभाष चंद्रा जीतेंगे? क्या बीजेपी इनके साथ खड़ी है? क्या बीजेपी के नेता इनके लिए मेहनत कर रहे हैं? अगर ये जीतेंगे तो क्या गणित है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हम कांग्रेस और बीजेपी के सिंबल पर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? क्या अनुपस्थित रहेंगे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ जाएंगे? उनके आ जाने से भी क्या हो जाएगा? क्या भारतीय ट्राइबल पार्टी एक बार फिर से कांग्रेस के खेमे में आएगी या फिर पहले ही बीजेपी से बातचीत हो चुकी है या फिर वह भी सौदेबाजी कर रहे हैं? अब लोक लाज का डर तो रहा नहीं, सीधे सीधे सौदा करते हैं नेता और दिन दहाड़े करता है, जनता के सामने करते हैं। बहुत सारे विधायक हैं जो अभी भी सौदेबाजी ही कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र राठौड़ के साथ साथ पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी राजेंद्र गुढ़ा उनके 5 साथियों से वार्ता के लिए जा रहे थे। जब निकल रहे थे तो कह दे रहे थे टाइट रहना। तो आप समझ जाइए कि किस तरह के हालात हैं। इसी तरह के हालात बहुत सारे विधायकों को लेकर बने हुए हैं, जिसमें कांग्रेस भी डरी हुई है कि पता नहीं ये कहां जाएंगे और बीजेपी वालों को भी लगता है कि अभी भी 3 दिन का समय है, ये आ सकते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि विधायक दोनों तरफ बातें कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी को लेकर डरे हुए हैं। इसी वजह से वह दूसरों को डराने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो में महेश जोशी को भेजे थे, क्योंकि डर इन्हें लग रहा है, इसीलिए विधायकों को डरा रहे हैं। विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में दनादन साइन हो रहे हैं, खूब फाइलें पहुंचाई जा रही है, जो काम पेंडिंग थे सारे पूरे हो रहे हैं। तो फिर अगले साल चुनाव में क्या होगा? शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि एक बार 10 जून की तारीख निकल जाए, फिर देख लेंगे कौन कितने पानी में है। तब तक किसी तरह से 3 दिनों तक इन विधायकों को मनाकर रखा जाए। मगर जब कांग्रेस और बीजेपी के विधायक 5 सितारा होटल में जा रहे हैं, तब सचिन पायलट कहां है, क्या कर रहे हैं? सचिन पायलट श्रीगंगानगर में पहुंचे। ये तस्वीर मैं इसलिए ऐतिहासिक कहता हूं कि यह व्यक्ति न कोई मुख्यमंत्री है न पूर्व मुख्यमंत्री है, एक टोंक का विधायक है। विधायक होने के बावजूद श्रीगंगानगर जैसे इलाके में जो बार बार आरोप लगाते हैं कि पूर्वी राजस्थान के नेता हैं, एक जाति के नेता हैं, उन्हें आंखें खोलकर देखनी चाहिए कि इस नेता की एक झलक पाने के लिए किस तरह से जनता टूट कर आती है। ये भीड़ ऐतिहासिक है इस इलाके में, जो सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोगों को आपत्ति रहती है कि मैं बार बार सचिन पायलट का नाम क्यों लेता हूं। अब बताइए, कोई एक ऐसा विधायक है जिसे देखने भर के लिए उसे कोई काम नहीं है, ना कोई उम्मीदें हैं, उसे देखने भर के लिए इस तरह से जन सैलाब उमड़े? अगर ऐसा नेता के बारे में कुछ ना कहा जाए तो फिर किसके बारे में कहा जाए? इस तरह की भीड़ देखने के बाद भी अगर किसी को आपत्ति हो कि क्यों कहा जाता है बार बार, तो ये देख लेना चाहिए कि इस नेता की लोकप्रियता कितनी है जनता के बीच। मगर कांग्रेसी इस नेता का आचार डाल रहे हैं। अब बताइए, अगर इस तरह का लोकप्रिय नेता किसी दूसरी पार्टी में होता तो निश्चित रूप से पार्टी उसका यूज करती, मगर फिलहाल सचिन पायलट इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए वो इस गर्मी में होटल छोड़कर श्रीगंगानगर में पसीने बहा रहे हैं। वहां उनके जाने का कोई मतलब नहीं था, मगर ये जानते हैं कि जनता के बीच तो जाना ही होगा। सिद्धू मूसेवाला के घर गए थे उनके पिता को ढांढस बंधाने के लिए, और उस मौके पर जिस तरह से ये जन सैलाब उमड़ा है,
कहा जा सकता है कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के सरहदी इलाकों में भी अगर इतने चाहने वाले इस नेता के हैं तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अगर पूरे राजस्थान का कोई नेता है तो सचिन पायलट हैं। अब कांग्रेस आलाकमान को तय करना है कि पायलट का भविष्य क्या होगा, मगर जनता पायलट को अपने भविष्य के नेता के रूप में देख रही है। इन तस्वीरों से कम साफ होता है, क्योंकि वहां पर पायलट का कोई जिस तरह का आरोप लगाया जाता है कि पूर्वी राजस्थान में जनाधार है, उस तरह का कोई लेना देना नहीं है। मगर अगर कांग्रेसी घर से निकलते हैं सचिन पायलट के लिए तो कांग्रेस के लिए उम्मीद भी है। उम्मीद इसलिए है कि अगली पीढ़ी के नेता के रूप में कोई उनके पास है, मगर कब तक इंतजार करेगा कोई और कितने समय तक इंतजार करेगा। देखिए, जो विधायक रूठे हुए थे उनके साथ में बहुत देर तक बैठा रहता था इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि मनाना पड़ता था। वो सारे के सारे एक बात कह रहे थे कि अगर सचिन पायलट आ जाता है तो हम वापस सत्ता में आ जाते हैं। भले ही वो कैमरे पर ये बात नहीं बोले, मगर आपस में चर्चा कर रहे थे। और ये कांग्रेस के 80% विधायक कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कि कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी, मगर मुकाबले में तो आ ही सकती है। जिस तरह के हालात कांग्रेस में बने हुए हैं, एक नई ऊर्जा और नई जान पार्टी में आ सकती है। मगर कांग्रेस ये समझेगी क्या? राज्यसभा चुनाव में जिस तरह के उम्मीदवार भेजे गए हैं, ये देखकर तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हालत ऐसी है कि हम सुधर नहीं सकते। वरना जो फैसले राजस्थान को लेकर, देश को लेकर कांग्रेस को लेने चाहिए, उसमें इतनी देरी नहीं होनी चाहिए थी। देरी की वजह क्या है ये किसी को समझ में नहीं आता है, मगर कम से कम अब इतने सारे तरीके हो गए हैं जानने के लिए जनता क्या चाहती है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस आलाकमान भी उन तरीकों का प्रयोग करेगी और शायद सचिन पायलट जिस चीज के हकदार हैं कांग्रेस आलाकमान उन्हें देगी। मगर फिलहाल तो सबकी नजरें राज्यसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। जो गणित सामने आ रही है उसके हिसाब से तो फिलहाल अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, मगर ये राजनीति है, पासा कभी भी पलट सकता है। नेताओं का क्या भरोसा है किस तरफ निकल जाएं। कहीं भी निकलें हमारी नजर उन पर रहेगी और आपको हम बताते रहेंगे कि राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।